अस्सलामुअलैकुम क्लास बेटा, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी फैक्टराइज करना है। वो किस टाइप से करेंगे? इस टाइप से करेंगे। ये देखिए, पहले हमने क्या किया था, फैक्टराइज किया था इस टाइप से। इस तरह का फॉर्म था हमारे पास क्वेश्चन, फिर इस टाइप से किया था और फिर हमने इस टाइप से, ये इस टाइप का भी हो गया है, ये वाला ऐसे भी हमने किए क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे किए इस तरह से, और ये वाले भी हमने कर चुके हैं। ये मैंने उस दिन आपको बताया था, ये और ये डिफरेंट होगा, ये सेम होता था, इसको वाई के इक्वल ऐड कर लेते थे और इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे। और अब आज हम ये करेंगे, ये टाइप करेंगे। सही है, टाइप 5। फिर ये टाइप रह जाएगी हमारे पास। ये बताया हुआ है कि फैक्टराइज आपने किस किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इस तरह का है तो इस टाइप से करोगे, क्वेश्चन इस तरह से है तो इस टाइप से करोगे। अब हम इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास टाइप गिवन है, तो ये देखिए मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब के इक्वल होता है। इसी तरह ये माइनस है तो ये माइनस का फॉर्मूला है। अगर यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे ये और ये प्लस की वैल्यू होगी, ठीक है, और ये भी प्लस की होगी, ये भी प्लस की होगी। लेकिन जब माइनस आएगा तो माइनस में क्या होगी? फर्स्ट और लास्ट माइनस होगी और सेकंड वाली प्लस होगी, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। अगर तो ए के साथ प्लस है और बी के साथ भी प्लस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इट मीन्स प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर ए क्यूब और बी के साथ माइनस है तो मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पहले ए स्क्वायर आएगा फिर बी स्क्वायर आएगा। पहले ए स्क्वायर वाली टर्म आएगी फिर बी स्क्वायर वाली, और इधर भी पहले ए स्क्वायर वाली टर्म आएगी फिर बी स्क्वायर। लेकिन इसमें ए स्क्वायर वाली टर्म क्या है? नेगेटिव है, ये याद रखना है। बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा, बी स्क्वायर वाली जो टर्म होगी ना, ये हमेशा प्लस रहेगी। लेकिन जो ये है ए स्क्वायर वाली, उसने जब नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगी। ये फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो दिया हुआ ना, इस फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट का क्यूब, लास्ट का क्यूब और इनका स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसको करना कैसे है हमने। पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। क्योंकि अब ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट के साथ प्लस है और जो लास्ट वाली टर्म है उसके साथ माइनस है। इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ये इस फॉर्म में पहले बनाएंगे और फिर इसको फर्दर इस फॉर्म में लिखेंगे, सही है। तो ये देखें ज़रा, ये यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स ये फॉर्मूला लग रहा है। इसमें पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, तो यहाँ प्लस है। हम पहले इसको क्या करते हैं? अरेंज कर लेते हैं। बाय अरेंजिंग लिख सकते हैं आप। एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 64। अब सेम एज इट इज़ ये चीज़ बन गई, माइनस प्लस माइनस और फर्स्ट उसके साथ प्लस। अब हम इसको आगे क्या करते हैं? अब हम इसको फॉर्मूले की स्ट्रक्चर में लिखते हैं, इसके स्ट्रक्चर में। तो क्या था? फर्स्ट का क्यूब ऐसे ही था ना, यहाँ पे आएगा माइनस लास्ट का क्यूब, ओके। ये देखो -3 फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये देखो सेकंड वैल्यू, प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। देखो मैंने सेम वही स्ट्रक्चर बना लिया। ये देखो इस फॉर्मूले का ये लगा रहे हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर यही था ना कि फर्स्ट का स्क्वायर फिर बी, सेकंड का सेकंड इंटू फिर ये फर्स्ट का स्क्वायर। ये देखो ए बी का स्क्वायर इस फॉर्म में कर लिया। अब हम क्या करेंगे? ये एक्स है ना, एक्स का क्यूब पहले ए और बी बनाते हैं। जब ए बी बनाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना ईजी हो जाएगा। ए बन गया। अब जो 64 है,
ये 64 का अगर आप एलसीएम लें, इसको 3 टाइम्स आपने ब्रेक करना है, तो हम 4 पे करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ये आ गया 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। क्योंकि हमने क्यूब वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं, तो हमने 64 को ऐसे तोड़ना है कि वो नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो और 64 बने। तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 64। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 को हम 4 की 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ के 4 की पावर 3 आ गया। अब ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, ये और ये बन गया है। अब हम इसके अंदर वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। अब 3a² b होता था ना, तो अब a² की a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे x है और b की वैल्यू 4 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या लगाएं x, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 4। ठीक है, अब ये 3 आया था इधर -3, a² मतलब कि x का स्क्वायर, x लिख दिया। यहाँ पे a, यहाँ भी b, यहाँ भी a, यहाँ भी b। तो इसी तरह से b हमारे पास क्या था 4 था, 4 आ गया। फिर a क्या था हमारे पास x था, और b हमारे पास क्या था 4 था। समझ आ गई इतनी? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल किया है। -3a² b + 3, देखो कंपेयर करो, a b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, क्योंकि b हमारे पास 4 है और यहाँ 4 का क्यूब। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया फॉर्मूले का, ये फॉर्म। अब हम डायरेक्ट इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a - b का होल क्यूब। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिखनी है क्यूब के बगैर। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है x माइनस लास्ट वैल्यू 4 क्यूब के बगैर लिखनी है। ठीक है, क्योंकि a - b का होल क्यूब। ये देखो इस पूरे को मैंने उठा के इस फॉर्म में लिख दिया। सही है, ये फैक्टर बन गया। समझ आ गई इसकी? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया देन आपको बाकी क्वेश्चन इसी तरह से ही है, आसानी होगी समझने में।